celestial sage Narada. So, I will teach it. Sri Krishnam Vande Jagat Gurum. Sri Krishnam Vande Jagat Guru. Sri Krishnam Vande Jagat Guru. Satkam Krodha Manadikam Tasminneva Karaniyam. सारे आचार को, क्रियाकलाप को भगवान को समर्पित कर देने के पश्चात जो जीवन में विकार उत्पन्न होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, इसका भी प्रयोग भगवान के साथ ही करना चाहिए। क्योंकि जब सभी भावों के आधार प्रभु ही हैं, तो उनके अतिरिक्त और किसी की सत्ता को स्वीकार करना उचित नहीं। और जब किसी अन्य की सत्ता ही नहीं है, तो काम, क्रोध, अभिमान आदि जो विकार हैं, वह दूसरे की सत्ता से कैसे हो सकते हैं। इसलिए उनको भी परमात्मा के साथ ही जोड़ देना चाहिए। इसकी व्याख्या पिछले दिनों मैंने आप लोगों को सुना दी है। अब आगे कह रहे हैं, त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम व प्रेमैव कार्यम का तीन प्रकार की जो त्रिपुटी है, भावनाएं हैं, इनको भंग करके, माने इनको त्याग करके, छोड़ करके, नष्ट करके। त्रिपुटी क्या है? स्वामी, सेवक और सेवा। हम सेवक हैं, प्रभु मेरे स्वामी हैं और हम सेवा करेंगे। इस प्रकार की जो त्रिपुटी है, उपासक, उपास्य और उपासना, इसको त्रिपुटी कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। इस त्रिपुटी को त्याग करके उपासक, उपास्य और उपासना की भावना को त्याग करके केवल नित्य दास और नित्य कांता, इन दोनों भावों से प्रभु का भजन ही करना, प्रभु से प्रेम ही करना चाहिए, प्रेम ही करना चाहिए, ऐसा नारद जी का कथन है। प्रेम करने के लिए दो भावनाओं को नारद जी प्रोत्साहित देते हैं, एक दास भाव को और दूसरा कांता भाव, प्रिया भाव, प्रिया प्रियतम का संबंध, और शिशु और पिता का संबंध। ये दो प्रकार की भावनाओं को उन्होंने यहाँ पर विशेष स्थान दिया है। प्रेम के लिए, अनुराग के लिए इन दोनों प्रकार की भावनाओं को, दोनों में से किसी एक भावना को अपनाना चाहिए और प्रभु से प्रेम ही करना चाहिए, ऐसा उनका कथन है। यदि ये तीनों बने रहें, उपासक, उपास्य और उपासना, तो इसमें क्या अंतर पड़ता है? तो नारद जी कहते हैं इसमें भेद बना रहता है। उपासक, उपास्य और उपासना में दूरी बनी रहती है, भेद ही नहीं होता बल्कि दूरी भी होती है। क्योंकि उपास्य तो बहुत दूर है, हम उसके उपासक हैं। स्वामी बहुत दूर है, सेवक बहुत नीचे है। तो स्वामी सेवक में दूरी बहुत होती है, बहुत बड़ा गैप होता है। लेकिन भक्ति में दूरी के लिए स्थान नहीं है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि जब हम शिशु और पिता, यानी पिता पुत्र का संबंध स्वीकार करते हैं, तो वहां दूरी कम हो जाती है। सेवक सेवा करे तो वो स्वामी को प्रिय है, यदि सेवा नहीं करे तो उसका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा संबंध पिता पुत्र में नहीं है। पुत्र यदि पिता को मानता है तब भी वो पुत्र है, नहीं मानता है तब भी वो पुत्र है। उसका संबंध नित्य है, उसका स्वीकार किया हुआ संबंध नहीं है। इसी रूप से
प्रिया प्रियतम का संबंध भी नित्य है, वो स्वीकार किया हुआ संबंध नहीं है, वहां न मानने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता। इसलिए दोनों ही अवस्थाओं में एक तो निकटता बनी रहती है, अभिन्नता बनी रहती है, भेद भी समाप्त हो जाता है, और उसमें उच्चतम अवस्था प्रिया प्रियतम का है, जहां कि किसी भी प्रकार के आवरण के लिए गुंजाइश नहीं है, कोई आवरण नहीं होता, निरावरण रूप की स्थिति जो है, यानी उपलब्धि जो है, वह कांता भाव में ही प्राप्त होती है। इसलिए नारद जी ने उसके लिए यानी विशेष जोर दिया है कि प्रभु के साथ ये दो प्रकार की भावनाओं में से कोई एक चुन लेना चाहिए। या तो ये निश्चय कर ले कि मैं पुत्र हूं, प्रभु हमारे पिता हैं, और या ये निश्चय कर ले कि मैं प्रियतमा हूं और प्रभु हमारे प्रियतम हैं। ये दो भाव में से जो भाव प्रिय लगता हो उसका चयन कर ले और उसके अनुसार प्रेम करता रहे। प्रेम के लिए बहुत निकटतम का संबंध जरूरी है। अब आप देखेंगे भगवान राम हमारे यहाँ रामायण में दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान है। हनुमान से और महान कोई दास हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वहां पर प्रभु राम उनको पुत्र रूप में स्वीकार करते हैं, सीता उनको पुत्र रूप में स्वीकार करती हैं, और पुत्री नहीं कहती, सुत कहती हैं, शिशु कहती हैं। सुन सुत तो ही उर्ण में नाही, भगवान राम कहते हैं, सुन सुत तो ही उर्ण में नाही, कर विचार देखियो मन माही। और यही बात सीता माता कहती है। तो मैं आप लोगों से बता रहा था कि ये जो नित्य दास और नित्य कांता भाव का संबंध है, यह शाश्वत संबंध है, और इसमें दूरी नहीं रहती, इसमें निकटता हो जाती है, अभिन्नता हो जाती है, भेद समाप्त हो जाता है। तो जहां भेद नहीं है, जहां दूरी नहीं है, वहीं पर अखंड प्रेम होता है, स्थायी प्रेम होता है। अविचल प्रेम के लिए, अखंड प्रेम के लिए दूरी का निराकरण करना, भेद का निराकरण करना परम आवश्यक है। और भेद और दूरी इन्हीं दो भावों में से दूर होता है, या तो नित्य दास भाव हो जाए या नित्य कांता भाव हो जाए। इसमें फिर दूरी के लिए गुंजाइश नहीं होता। पिता पुत्र संबंध में दूरी नहीं है, और पति पत्नी या प्रिया प्रियतम संबंध में भी दूरी नहीं है, दोनों में भेद का अभाव हो जाता है। इसलिए नारद जी सजेस्ट करते हैं अब इसके आगे नारद जी समझा रहे हैं, भक्ता एकांतिनो मुख्या। वो कहते हैं कि भक्ति में एकांत जो है, एकांत भाव माने एक में ही जीवन का अंत कर देना। एकांत शब्द का अर्थ होता है एक में जीवन का अंत कर देना, एक में जीवन को समर्पित कर देना, उसको एकांतिक कहते हैं। तो भक्ता एकांतिनो मुख्या, जो एकांतिक भक्ति है, एक में ही जीवन को समर्पित करने की जो भावना है, यही मुख्य भाव है। इससे और उत्तम कोई भाव नहीं है। तुलसीदास जी ने अपने लिए लिखा है विनय पत्रिका में, तुलसी रहत निसोच सदा, जो बालक माए बाबा के, जैसे माता पिता के राज्य में शिशु सोच रहित रहता है, इसी रूप से तुलसीदास जी कहते हैं कि हम राम नाम के राज्य में निसोच रहते हैं। तो ये दो भाव के लिए जो ऊपर मैंने बताया था उसको याद में रखें, और उन्हीं दोनों भावों से एकांतिक भक्ति होती है। यदि बच्चे को मां मारे तो बच्चा रोता हुआ मां के ही आंचल को पकड़ करके उसी से लिपटेगा, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा सहारा नहीं है जाके वो जाए। शिशु की बात करते हैं, बड़ा बच्चा नहीं। बड़े बच्चे को तो हाथ लगाओ तो दूर भगेगा, बिना हाथ लगाए भगता है, मारना तो दूर की बात रही। वो तो बिना कुछ कहे भगने के लिए तैयार रहता है। लेकिन इस छोटे बच्चे के लिए आया है, शिशु के लिए, तो यदि शिशु को मां मारती भी है तभी वो दौड़कर उसी का आंचल पकड़ता है, क्योंकि उसके लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। इसी रूप से भक्ता एकांतिनो मुख्या, भक्त के लिए भगवान के सिवा और कोई आधार नहीं, कोई आश्रय नहीं है। रामायण में एक कथा आती महात्मा नारद की, इन्हीं महात्मा नारद की जिन्होंने भक्ति सूत्र की रचना की है।
इनको एक बार अभिमान हो जाता है कि मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, वो किसी को क्षमा नहीं करते, सबक सबको सिखाते हैं। नारद जी को एक बार अहंकार हो गया कि मैंने काम को जीत लिया, जीता काम अहमिति मनमाही, और इस अहंकार का परिणाम हुआ कि वो पहुंच गए भगवान शंकर के यहाँ। शंकर से कहा कि मैंने काम को जीत लिया। भगवान शंकर समझ गए कि ये भगवान की बड़ी प्रबल माया है, तो शंकर ने बार बार समझाया, बार बार बिनवो मुनि तो ही जिम यह कथा सुनायो मोही, तिम जन हरि सुनायो कबहू, चले प्रसंग दुरायो तबहू। काहे नारद, मैं तुमसे बार बार प्रार्थना करता हूं कि जैसे ये काम विजय की कथा मेरे को सुनाई, ऐसा कभी नारायण को नहीं सुनाना। यदि कभी प्रसंग आ भी जाए तभी बहका देना, छिपा देना, दुरा देना, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करना। नारद जी ने क्या सोचा, जब बुद्धि उलट जाती है तो सर्वार्थान विपरीतांस्य बुद्धि सा पार्थांसी, वो सब बातों में उल्टा ही समझती है। तो नारद जी ने यह सोचा कि शंकर जी को यह प्रिय नहीं है कि मैं काम जीत लिया, क्योंकि कामारी नाम से इनकी ख्याति है, और ये सोच रहे हैं कि दूसरा कोई हमारे बराबरी का न हो, इसलिए हमें मना कर रहे हैं। तो उन्होंने निश्चय किया कि वैसे तो न जाता, लेकिन अब तो जरूर जाकर भगवान से कहूंगा, क्योंकि मैं कोई इनसे कम थोड़ी हूं, मेरा भी तो आखिर स्टेटस है, हमने भी काम को जीता, इन्होंने भी काम को जीता है। तो नारद जी वहां से चले और पहुंच गए नारायण के पास। नारायण के पास जब पहुंचे तो भगवान ने दूर से देखा नारद आ रहे हैं अभिमान में, तो भगवान उठकर खड़े हो गए, और खड़े होकर भगवान ने नारद का स्वागत किया और बोले मधुर वचन सुरराया, बहुते दिनन कीन मुनिदाया। कहा बहुत देर से आए, इतने दिनों तक कहां रहे। और बड़े प्रेम से भगवान नारायण ने उनका स्वागत किया और अपने बगल में आसन पर बैठा लिया, और नारद जी बड़े आराम से बैठ गए भगवान के बगल में। यहां प्रश्न हुआ कि नारद जी भगवान के बगल में क्यों बैठ गए। कहा इसलिए बैठ गए कि नारद जी को पता है कि 3 चीजों को जो विजय कर ले वो नारायण के समान हो जाता है। नारी नैन सर जाइन लागा, घोर क्रोध तम निस जो जागा, लोभ पास जय गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसने काम, क्रोध और लोभ इन तीनों पर विजय प्राप्त कर लिया वो भगवान के समान है। एक दिन मैंने सुनाया था ना नरसिंह मेहता के एक गीत, आपा मारे जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, तिनमें तो कछु अंतर नाही, संत को हो आराम। तो नारद जी ने सोचा कि 3 बातों को जीतने वाला भगवान के समान हो जाता है, काम, क्रोध और लोभ, और मैंने तो तीनों को जीत लिया, काम को भी जीत लिया और लोभ को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। भयवन नारद मन कछु रोषा, कहीं प्रवचन काम परितोषा, तो वहां पर क्रोध को भी जीत लिया, और काम के किसी भी प्रभाव में नारद जी नहीं आए तो काम को भी जीत लिया, और लोभ ने उनको आकर्षित नहीं किया, लोभ को भी जीत लिया। तो नारद जी ने सोचा कि काम, क्रोध, लोभ को जीतने वाला नारायण के समान हो जाता है। अब जब नारायण के समान हो जाता है तो नारायण जहां बैठते हैं वहीं बैठना पड़ेगा, और कहां बैठा जाएगा। इसलिए यानी नारद जी का स्वागत करके जब भगवान ने उनको आवाहन किया कि आइए आप यहां बैठिए, तो नारद जी जाकर भगवान के बगल में सिंहासन पर बैठ गए। भगवान ने देखा, फिर भगवान ने पूछा, भाई नारद कहां रहे तुम इतने दिनों तक। तो काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। भगवान शंकर ने मना किया था कि नहीं कहना, लेकिन नारद ने सारी व्याख्याएं बड़े प्रेम से सुना दी कि भगवान मैं तो बद्री का आश्रम चला गया था, वहां फिर आपकी कृपा से मैं ध्यान में बैठ गया, और वो ध्यान में जब बैठा तो इंद्र बेचारे ने कामदेव को भेज दिया, और कामदेव आकर के अपनी अप्सराओं के साथ मेरे सामने नग्न नृत्य करने लगा। लेकिन प्रभु बोला बेचारा वो कामदेव क्या कर सकता था। तो भगवान ने कहा फिर क्या हुआ। कहा कुछ नहीं, आपकी कृपा से कामदेव हार करके चला गया। वाह, तो तुम्हें गुस्सा आया होगा। बोले ना प्रभु, मैं तो बड़े प्यार से उसको विदा कर दिया। वाह। तो भगवान ने कहा कि नारद से, नारद तुमरे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। अरे नारद, तुम्हारा कोई नाम ले ले, नारद कह दे, तभी तुम्हारे सुमिरन मात्र से काम, क्रोध, लोभ मिट जाते हैं, फिर तुम्हारे पास काम कैसे आ सकता है।
तो तुलसीदास लिखते हैं, नारद कहेउ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। कहा आपकी कृपा, लेकिन अहंकार के साथ, ये सब आपकी कृपा से हुआ। भगवान समझ गए। अब भगवान ने निश्चय किया, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। भगवान ने निश्चय किया कि अब नारद जी के हृदय में अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो रहा है। जब तक इस अंकुर को मैं उखाड़ कर न फेंक दूं, तब तक अब नारद के लिए कल्याणप्रद नहीं होगा। और अभी यदि अंकुर उखाड़ दिया जाएगा तो कम दर्द होगा, और यदि अंकुर वृक्ष बन गया फिर उखाड़ना पड़ेगा, तो उखड़ेगा नहीं, फिर तो काटना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने निश्चय किया कि अब नारद के इस अहंकार को दूर किया जाए। थोड़ी देर बाद नारद जी उठे और चल दिए। अब अपनी कथा सुना दिए थे, भगवान ने उनकी बड़ी महिमा गा दी। नारद जी बस आनंद में मग्न हो गए, अहंकार और पुष्ट हो गया। रास्ते में कुछ दूर जब चले आगे गए तो वहां देखा एक बड़ा विशाल नगर। अब उस नगर में एक राजा रहता है। राजा की एक राजकुमारी है, बहुत सुंदर है, और उस राजकुमारी का स्वयंवर होने लगा है। नारद जी ने सुना कि यहाँ राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है, तो नारद जी पहुंच गए राजा के पास। राजा ने जब देखा नारद जी को तो दौड़ करके आया, प्रणाम किया, ले जाकर के अपने सिंहासन पर बैठा करके उनके चरण धोए, और बाद में अपनी कन्या ला करके नारद जी के सामने खड़ी कर दी कि भगवत जरा देखिए इसका हाथ। तो नारद जी को हाथ देखने का बड़ा शौक था, और उन्होंने उस राजकुमारी का हाथ देखा। हाथ देखते उन्होंने कहा, देखा हाथ में चिन्ह था। क्या देखा? जो यही बरई अमर सो होई, समर भूमि ते ही जीतन कोई, सेवई सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। बात बिल्कुल स्पष्ट थी। जो यही बरई अमर सो होई, जो इसको वरण करेगा वो अमर होगा। सारे चर और अचर सब उसकी उपासना करते होंगे। जो इस सील निधि कन्या को वरण करेगा। लेकिन नारद उल्टा समझ गए। ऐसे जब बुद्धि भ्रमित होती है तो उल्टा समझा जाता है। तो नारद उल्टा क्या समझे कि जिसको ये कन्या वरण करेगी वो अमर हो जाएगा, और जिसको ये कन्या वरण करेगी उसको चराचर सब सेवन करने लगे, उसकी पूजा करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि ये गोल्डन चांस अपन क्यों मिस करें। अब इस राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है, तो यदि हम ही जाकर बैठ जाएं और ये राजकुमारी हमें ही वरण कर ले तो हम ही अमर हो जाएंगे और हमें सारी दुनिया पूजने लगेगी। देखिए कैसे, यानी काम क्रोध लोभ तीनों को जीता था और धीरे धीरे तीनों अपना अधिकार जमाने लगे। तो देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। पहले तो बहुत देर तक उसके छवि को ही देखते रहे। काम जिसको विजय किए थे वो सर पर सवार हो गया, क्योंकि रामायण में तुलसीदास जी ने बताया कि यही के एक प्रबल परम बल नारी, तही से उबर सुभट सोई भारी। तात तीनी अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मह करई निमिष मह क्षोभ। तो काम क्रोध लोभ ये तीनों बड़े शत्रु हैं और बड़े बड़े मुनियों के हृदय में क्षोभ पैदा कर देते हैं। इसलिए इन तीनों को जीतना, तीनों से दूर रहना ये मनुष्य के लिए परम कर्तव्य है। अब नारद जी ने तीनों को विजय किया था, अहंकार उत्पन्न हुआ, अब तीनों के गुलाम बन गए। पहले तो उसके स्वरूप को देखा राजकुमारी को तो वहीं समर्पित हो गए। अब सोचने लगे कि राजकुमारी के लक्षण तो बड़े महान हैं, जो इसको वरण करेगा वो अमर हो जाएगा। अब नारद जी को चाह आई कि हम अमर हो जाएं और सारे चराचर हमें सेवा करें हमारी। ये लोभ भी हो गया, काम भी आया, लोभ भी आया। और लोभ जब पूरा नहीं होता, काम पूरा नहीं होता, तब क्रोध आता है, तो बाद में क्रोध भी आएगा। ये तो एक साथ ही हैं एक दूसरे के। परिणाम ये हुआ, नारद जी ने निश्चय किया कि अब ये राजकुमारी वरण कैसे करेगी हमारा। तो उन्होंने निश्चय किया, यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलोकिरी जय कुंवर तब में लई जयमाल। मैं एक बात आप लोगों को बता रहा था कि जो दास है, शिशु, भगत भगवान के आश्रित है,
जैसे मां मारती है बच्चे को तभी बच्चा मां को ही पकड़ता है, ऐसे यदि कभी भगवान उसे धक्का भी देना चाहे तभी वो भगवान को ही पकड़ता है, क्योंकि उसके सामने कोई दूसरा सहारा नहीं होता। जब नारद जी के हृदय में ख्वाहिश हुई कि ये राजकुमारी हमें मिल जाए तो उन्होंने सोचा कैसे मिलेगी। कहा इस समय तो बहुत सौंदर्य की जरूरत है, क्योंकि स्वयंवर में तो राजकुमारी सुंदरता को ही देखेगी, तो जो सबसे सुंदर होगा उसी के गल में जयमाला पड़ेगी। तो उन्होंने देखा अपनी शकल तो सोचे कि मैं तो महात्मा, मेरे जल में जो जयमाला डालेगा। फिर उनको याद आया कि हरि सन मांगो सुंदरताई। अरे शादी विवाह में हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ चीजें तो उधार ले ही आता है। शादी विवाह जब हो शादी में सारी चीजें अपने घर की थोड़ी होती हैं। अरे कुछ उधार लिया जाता है, कुछ यानी रुपए दे करके किराए पर लिया जाता है। तो अब किराए पर लेने वाली बात नहीं, उधार लेने वाली बात तो हो सकती है। तो उन्होंने निश्चय किया कि यदि मैं भगवान से प्रार्थना करूं और 1 घंटे के लिए उनका रूप उधार ले लूं तो भगवान से अधिक सुंदर तो कोई दुनिया में है नहीं। और यदि भगवान अपनी सुंदरता 1 घंटे के लिए हमें दे दे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। और ये निश्चय करके तुरंत भगवान की प्रार्थना करने लगे। बहुविधि विनय कीनत ही काला। जब प्रार्थना की तो प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। परम कौतुकी भगवान वहीं प्रकट हो गए। वो वही तो लीला कर रहे थे। भगवान जब प्रकट हुए, भगवान ने पूछा क्यों नारद जी क्या बात है। कहा भगवान आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो मोही। कहा प्रभु आप अपना रूप मुझे दे दो। कहा किस लिए भाई। कहा दूसरे प्रकार से मैं उसे पा नहीं सकता। कहा किसको। कहा उसी को। कहा उसी को कोई नाम है। कहा प्रभु हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में पत्नी का नाम नहीं लिया जाता। अब वो होने वाली पत्नी है ना, इसलिए उसका नाम नहीं लेते हैं नारद जी। करे उसको नहीं पाएंगे। फिर भगवान मुस्कुराए, बोले बहुत अच्छे, पहले तुम डिसाइड कर लिए। अरे पता नहीं वो जयमाला डालेगी कि नहीं डालेगी, तुम पहले उसको अपनी पत्नी बनाए घूम रहे हो। तो भगवान ने वहां पर एक बात कही नारद से। कहा नारद याद रखो, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेदन दे सुनो मुनि जोगी। कहा यदि एक रोगी व्याकुल होकर के कुपथ्य मांगे तो क्या वैद दे देता है। नारद जी ने कहा नहीं प्रभु कभी नहीं देता वैद। कहा तैसे ही हित तुम्हार में ठेऊ। कहा ऐसे हम भी तुम्हारा हित करेंगे, कहीं असंतर हित प्रभु भयऊ। लेकिन माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया था कि भाई अपना रूप तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन उनके समझ में नहीं आया मोह के वशीभूत होकर। और फिर वो भगवान को ही पकड़े रूप पाने के लिए। और जब राजकुमारी नहीं मिली तो गालियां भी भगवान को ही दी। गालियां किसको दी। भगवान को। फरकत अधर को पमन माही, सबक चले कमला पति पाही। निश्चय किया ते हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। नारद की ये अनुभूत बात है, ये भोगी हुई बात है। इसीलिए तो यहाँ कह रहे हैं ना कि यदि तुम्हारे हृदय में कोई विकार उत्पन्न हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, तो भगवान से ही करो। तो अनुभूत बात है, वही बात समझा रहे हैं। नारद को काम की जरूरत हुई तो भगवान से रूप मांगा, क्रोध आया तो भगवान को गालियां दी, लोभ आया तो भगवान से कहा, क्योंकि भगवान के सिवा और कौन है, किससे कहें। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भक्ता एकांतिनो मुख्या। जो एक में ही जीवन का अंत कर रखा है वही भक्त मुख्य होता है। इसीलिए भगवान ने नारद को संभाल लिया। और संभाला ही नहीं, नारद को शरीर तो अपना दे दिया और मुंह बंदर का दिया। लेकिन ये मेरा शरीर है, ये केवल नारद देख रहे थे कि भगवान का शरीर मुझे मिल गया, मुंह तो देख नहीं सकते थे। और मुंह बंदर का है केवल राजकुमारी ने देखा। और जितना समाज बैठा हुआ था राजाओं का, वो नारद जानी सबई सिरनावा, सबने देखा कि महर्षि नारद आए हैं, इसलिए उनके लिए आसन खाली कर दिया, उस पर बैठा दिया, सबने प्रणाम किया। और नारद जी क्या सोचते थे जानते हो, कि लोग मुझे विष्णु समझकर प्रणाम कर रहे हैं। उनको तो यही था कि हमें विष्णु का रूप मिल गया है, अब लोग मुझे भगवान समझकर नमस्कार कर रहे हैं, और लोग नारद समझकर नमस्कार कर रहे थे। तो भारत में भगवान ने नारद की लज्जा भी रख ली और नारद को एक सबक भी सिखा दिया। और नारद के लिए भगवान के सिवा और कोई आसरा नहीं था, इसलिए काम, क्रोध, लोभ सब भगवान के साथ ही उन्होंने प्रयोग किया।
तो यहां पर वही बात वो बता रहे हैं, भक्ता एकांतिनो मुख्या, एक में ही जिसने अपने जीवन का अंत कर दिया है, एक ही जिसके जीवन का आश्रय है, आधार है, लक्ष्य है, ऐसा जो निष्ठावान भक्त है वही मुख्य भक्त है, वही श्रेष्ठ भक्त है। और जो भगवान कहते हैं मोर दास कहाई प्रयासा करे तो कहो का विश्वासा, कहता तुम्हें दास भगवान का हूं, लेकिन आशा दूसरे करता है, वो दे देगा, वो दे देगा, वो दे देगा। भगवान कहते उस पर विश्वास कौन करेगा? एक जगह तुलसीदास ने लिखी है कवितावली रामायण में कि जरा तुम सोचो, जड़ पंच मिले जिन देह रची, करनी लख सो धरनी धर की, जन की कहू क्यों करी है न संहार, जो सार करई सचराचर की, तुलसी रघुनाथ समान कुवान, है सेवकी जासुरमा घर की, जग में गति जाहि जगत पद की, परवाह है ताई कानर की। जिसको भगवान की गति हो, भगवान का आश्रय हो, क्या उसे किसी मनुष्य की परवाह हो सकती है जिंदगी में? नहीं होगी। क्यों होगी? मनुष्य क्या दे सकता है? मनुष्य स्वयं अधूरा बेचारा प्राणी है, वो तो स्वयं भिखारी है, वो दूसरे क्या देगा? इसलिए जो भगवान का आश्रय ग्रहण कर चुके हैं उनको दुनिया में और किसी के आश्रय की जरूरत नहीं होती, वो दुनिया में और किसी से कुछ नहीं चाहते। यदि उनको चाहना है तो भगवान से चाहेंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि जन जांचिए काहुन जांचिए, जो जग जांचिए जान की जान ही रे, कहा दुनिया में तुम्हें मांगना नहीं चाहिए, और यदि बिना मांगे तेरा नहीं सरता तो तुम भगवान से मांगो। जन जांचिए काहुन जांचिए, जो जन जांचिए जान की जान ही रे, जही जांचक जाचक ताजरी जाए, जो जारत जोर जहां नहीं रे। जिसको जांचने से, जिससे मांगने से फिर दुनिया में मांगना नहीं पड़ता। विनय पत्रिका में लिखा है, तो ही मांग मांगनो न मांगनो कहायो। हे प्रभु, जिसने तुमसे मांगा वो दुनिया में फिर भिखारी नहीं कहलाया। गति देख विचार विभीषण की, फिर आनु ही हनुमान ही रे। तुलसीदास जी कहते विभीषण की गति देख लो। विभीषण एक बार राम के दरबार में मांगने आया, फिर दुनिया में किसी से नहीं मांगना पड़ा। हनुमान का सहारा लेकर के आया, उस हनुमान का तुम भी सहारा लो, तुम भी राम के दरबार में चले जाओ मांगने के लिए, तुम्हें पुनः दुनिया में किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। और यही बात इसमें बता रहे हैं नारद जी, भक्ता एकांतिनो मुख्या। एकांतिक भक्त, एक में जिसने अपने जीवन का, चित्त का, मन का अंत कर दिया है, वही श्रेष्ठ भक्त है। भक्ति का यही श्रेष्ठतम स्वरूप है अनन्यता। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महाम्यम। एक दिन और मैंने बताया था कि जो अनन्य भाव से प्रभु की उपासना करता है उसके योग और क्षेम का वहन प्रभु करते हैं। भारत में एक संत हुए हैं, गृहस्थ संत थे, महाराष्ट्र के रहने वाले, और उनके जीवन में गीता का परम आश्रय था। गीता का चिंतन, गीता का मनन, गीता का निधिध्यासन, यही उनका जीवन था। और जो कुछ भगवान के विधान से मिल जाता था उसी में अपना गुजर करते थे। एक बार उन्होंने निश्चय किया कि भगवान ने कहा है कि अनन्य भाव से जो मेरा भजन करेगा उसका योग क्षेम मैं वहन करूंगा, तो अब तो भगवान ही करेंगे, अब तो अपने योग क्षेम के लिए मैं कुछ नहीं करता। बैठ गए। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, उनकी श्रीमती जी आई, कहने लगी कि भाई अब भोजन नहीं रहा घर में। कहा नहीं रहा, कोई बात नहीं, गोपाल अपने आप पूरा करेंगे। जब 3 दिन बीत गया और भूखे रह गया सारा परिवार, श्रीमती ने आकर कहा कि भाई भोजन की कोई व्यवस्था करो, कुछ नहीं रहा, 3 दिन हो गया आज बच्चों के भूखे रहते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। चिंतन करते हुए तो उन्होंने, जब 3 दिन बीत गया तो उन्होंने उठाया कलम और भगवत गीता के इस श्लोक के नीचे स्याही से लकीर लगाई, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महाम्यम। इस पर एक लकीर लगा दिया, ये गलत है, ये सही नहीं। और जब यहां ये लकीर लगाए उसी समय भगवान एक बालक का वेश बना करके अनेक प्रकार की भोजन सामग्री लेकर उनके घर पर पहुंच गए। उनकी श्रीमती
दरवाजा जब खोल करके बाहर निकली, देखा कौन, तो उन्होंने बताया कि ये पंडित जी ने आपके लिए भोजन की सामग्री भेजी है। पंडित जी ने भेजी है? बोले हाँ। अब वो श्रीमती उनकी देखने लगी कि इतना सुंदर बालक तो मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं। तो श्रीमती ने पूछा, भैया तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं यहीं रहता हूं, एक ग्वाला। कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम गोपाल है। कहा ये तुम्हारे मुंह पर काली कैसे लगी है? स्याही लगी थी? कहा ये स्याही कैसे लगी? कहा ये तो पंडित जी ने लगा दिया। कहा पंडित जी ने स्याही लगाई? बोले हाँ। क्यों लगाई? कहा ये तो वही जाने, मैं तो जानता नहीं। इतना कह करके और भगवान ने वो सामान रखा और चले गए। अब जो ब्राह्मणी थी उसको बहुत गुस्सा आया, कितना सुंदर बालक, और उसके मुंह पर इस पंडित को पगले क्या सूझे, उस पर स्याही लगा दिया उसने। और थोड़ी देर बाद पंडित जी आए तो वो ब्राह्मणी बड़ी गुस्से में